नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के इलेक्शन वॉच में आपका पर बोलो तो स्वागत। सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। अरे इस बार मोदी जी ने क्या किया है? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जैसे लगता है चुनावी मंत्र हो गया है। अब देखिए ना, जिस तरह से उन्होंने गुजरात में कहा कि यहां पर कांग्रेस मर रही है और उधर पाकिस्तान रो रहा है। अरे मोदी जी, 2024 में आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान रो रहा है, लेकिन देखिए आप भूल गए, आपने ही एक सरप्राइज विजिट की थी पाकिस्तान, मिलने गए थे प्रधानमंत्री से। ये जो आप मिलने गए थे, ये क्या कांग्रेस के लिए बैटिंग करने के लिए गए थे? बस याद दिलाने के लिए भक्तगण इस छोटे से वीडियो को देखिए। और तो और उन्होंने अपने ही मंत्रालय, जी हां, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को ही झूठा बना दिया। गुजरात पहुंचते ही उन्होंने दावा किया कि किस तरह से उनकी वजह से रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और भारतीय पासपोर्ट, भारतीय झंडा दिखा के पाकिस्तानी भी यूक्रेन से बाहर आ गए। रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही थी। दुनिया के अनेक देशों के लोग वहां फंसे हुए थे। वो वहां से बाहर निकलना चाहते थे और वहां एक ही पासपोर्ट चलता था। दुनिया के किसी भी देश के नागरिक को वो बम गोले के बीच से निकलना हो यूक्रेन में से, तो एक ही पासपोर्ट चलता था और वो पासपोर्ट था मेरे देश का तिरंगा झंडा। पाकिस्तान के लोग भी तिरंगा झंडा दिखाते थे तो वहां की सेना जाने देती थी। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. मोदी जी वाह भाई वाह, लेकिन ये जो आपको कोट दिखा रहे हैं हम, यह तो मास्टरपीस है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आ गई और आपके पास दो भैंसें हैं। ध्यान से सुनिए, दो भैंसें हैं तो एक भैंस कांग्रेस ले लेगी। वाकई मोदी जी, चुनाव में तो आपकी भैंस गुम ही हो रही है। वरना देखिए जिस तरह से विपक्ष मुद्दों पर बात कर रहा है, विपक्ष आपको घेरने की कोशिश कर रहा है, आपसे जवाब मांगने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से एक ऐसे आरोपी के पक्ष में आप खड़े होकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं जिस पर आरोप साबित हो गया तो वो मास रेपिस्ट के तौर पर गिना जाएगा। आइए सुनते हैं राहुल गांधी का यह अहम भाषण। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहा है। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। वो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अगर आपने इस रेपिस्ट को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा के लोगों ने 3000 महिला के साथ जो शोषण हुआ, उस बलात्कारी का प्रचार मोदी जी कर रहे हैं। उस बलात्कारी को टिकट मोदी जी ने दिया जिसने हमारी 3000 बहनों के साथ शोषण किया, चुनाव करवाया, चुनाव के बाद विदेश भगवा दिया गया। और शायद यही वजह है कि बिहार के तेजस्वी यादव ने ये जो फॉर्मूला अपनाया है, यह अपने आप में जबरदस्त है, बहुत वायरल हो रहा है। आप भी सुनिए कि किस तरह से चुनावी सभा में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के पुराने भाषण चलाए और भाषण पर जो रिएक्शन जनता जनार्दन का था, वह दरअसल बता रहा है कि मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि कोई सीमा ही नहीं है। आइए मेरे साथ सुनिए तेजस्वी यादव की इस रणनीति को और मुस्कुराइए मन ही मन कि चुनाव में तमाम जुमलों के बीच यह जो वार किया है तेजस्वी यादव ने, वह कितना मारक है। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री
महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है। मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी, मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से, और इसी बीच जो अहम डेवलपमेंट्स हैं वह भी बता रहे हैं कि मोदी जी हों या गृह मंत्री अमित शाह जी हों, वे सब किस तरह से एक झूठ रच रहे हैं। बार बार इंटरव्यूज दे रहे हैं। देश के गृह मंत्री इंटरव्यू देते हैं, कर्नाटक के तमाम इंसिडेंट की बात करते हैं, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना के मास सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का जो आरोप है इसके बारे में चुप रहते हैं, और द ग्रेट मीडिया भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता। अब यह सब जो माहौल बन रहा है उससे ऐसा लगता है कि मोदी जी को अगर भरोसा है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज पर बहुत भरोसा है। कांग्रेस के परिवारवाद पर हमला करने वाले मोदी जी देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संग मिलकर परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। यह शख्स है बृजभूषण चरण सिंह, जिसके ऊपर ओलंपिक मेडल जीतने वाली महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। गिरफ्तारी तो दूर, इनाम में इस बार सांसद का चुनाव लड़वा रहे हैं अपने बेटे को, करण को। अब आप देखिए यह जो परिवारवाद है और यह जो बेटी प्रेम है, यह किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी तस्वीर यह बनते हैं। यह अलग बात है कि मोदी जी की तस्वीर इन दिनों थोड़ा संकट में फंस गई है। अब देखिए कोरोना वैक्सीन को लेकर जब से हंगामा हुआ, तुरंत ही मोदी तंत्र हावी हुआ। उसने कहा, अरे भाई कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट में मोदी जी की तस्वीर है। हिंदू अखबार ने खबर छापी कि अब कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से मोदी जी की तस्वीर गायब हो गई है। यह है ना मजेदार डेवलपमेंट। और देखिए मोदी जी को यह भरोसा इतना ज्यादा है कि वे बार बार झूठ बोलकर किस तरह से भक्तगणों को ट्रेन करते हैं। उसके लिए जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियां चल रही है वे तो है ही, लेकिन जो बहुत खास यूनिवर्सिटी जिसका जिक्र मैं करने जा रही हूं, और कल से आप देख ही रहे होंगे उन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जलवा, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिसे 2019 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकेडमिक्स पर बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अवार्ड सौंप दिया था। उसके छात्र पहुंचाए गए दिल्ली में कांग्रेस के सामने, कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन। वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सर आगे बात करें। मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट मोटिव ऐसे तो बहुत सारे मोटिव, बट कांग्रेस के उस पे ही है हम। से नो टू वेल्थ क्रिएटर। इसका मतलब क्या है? सब बीजेपी को ठीक है। नो प्लेस फॉर अर्बन, पढ़ के बताइए क्या लिखा है? नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। क्या मतलब? पता नहीं।
एक भी छात्र, आज तक की ये खबर है, जिसपे जबरदस्त मीम बन रहे हैं, जबरदस्त चर्चा चल रही है और हंसने हंसाने का अच्छा मटेरियल मिल रहा है, लेकिन मुझे इन छात्रों से कोई सवाल नहीं करना, इन छात्रों के प्रति मेरे मन में जरा भी दुर्भावना नहीं है। आप भी मत कीजिएगा। दिक्कत यह एजुकेशन सिस्टम की है। दिक्कत यह है कि जब भक्तगण बनते हैं और बनाए जाते हैं, ये जो यूनिवर्सिटियां चलाई जाती हैं, इसमें देश का भविष्य दरअसल इसी तरह का हो जाता है जैसे ये छात्र हैं। वह छात्र अर्बन नक्सल का बैनर लिया हुआ है, होर्डिंग लिया हुआ है, पढ़ नहीं पा रहा है। अब यह हाल अगर देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जहां पर हमारे आप जैसे तमाम पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसका प्रोडक्ट यह है, उन्हें पता ही नहीं कि विकसित भारत क्या है, तब डॉक्टर मेदुसा ने यह जो बनाई है छोटी सी क्लिप, वह देखिए, एंजॉय कीजिए और सोचिए मोदी जी का जो विकसित भारत है, हालांकि आना उनके चुनावी घोषणा पत्र के हिसाब से 2047 में है, लेकिन अभी उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वह कैसे हैं? क्रेडिट गोज टू डॉक्टर मेदुसा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। भारत की सबसे बड़ी डिजिटल यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सबसे पहले फिजिकल बिल्डिंग के शिलान्यास में यहां गलाघोटिया यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आप सबका स्वागत है। शिलान्यास मतलब? शिलान्यास मतलब फाउंडेशन लेंगे बेटा। मैम वही जो मुंह पे लगाते हैं? No, my child, what you are talking about is makeup वाला फाउंडेशन. I'm talking about नीव. मैडम जी, नी माने तो घुटना होवे, जहाँ पियों को कि तुम्हारे दिमाग है उस जगह। जिस चीज की आप बात कर रहे हो वो नी होता है, KNEE, which is a joint in our body. मैम जॉइंट तो नुपुर मैम फूक के आती है क्लास में। No. She's kidding. हमारे यहाँ none of my faculty smoke weed. No. तो दोस्तों 2024 का चुनाव क्या क्या गुल खिलाएगा, किस तरह से लड़ाई होगी, किस तरह से इस चुनावी समर में एक तरफ से झूठ और दूसरी तरफ से उसका काउंटर किया जाएगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि 2024 के तीसरे चरण के मतदान से पहले मोदी जी और पूरी टीम 400 पार का नारा तो भूल गए हैं। किसी भी इंटरव्यू में 400 पार का ना जिक्र कर रहे हैं और ना ही भक्तगण उसे आगे बढ़ा पा रहे हैं। यह दिखाता है कि विपक्ष अपने मुद्दों पर बहुत जमा हुआ है, बैटिंग मस्त चल रही है। और इसी बीच बैटिंग वाला यह वीडियो जारी किया है चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने। थोड़ा सा देखते देखते, टहलते टहलते मुझे विदा दीजिए। शुक्रिया। और अब स्ट्राइक पर है दुनिया के सबसे ऊंचा मारने वाला बैट्समैन। गेंदबाज भी तैयार है, बेहतरीन गेंदबाजी, और ये उछाल दिया है हवा में। बहुत ही आसान सा कैच होने की संभावना, और कैच छोड़ने पे खिलाड़ी मजबूर।